आप सुन ही चुके होंगे, इतना बड़ा एक सुसाइड अटैक हुआ है, इतना बड़ा बम धमाका हुआ है कि 40 से लेकर 45, कोई कह रहा है 42, कोई कहता है 44, कोई पठानों का कहना है यार तुम पाकिस्तानी 2 कौड़ी के 3 में ना 13 में, तुम क्या हमें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे यार। और इसके आने के चक्कर में 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद कर दिया, स्कूलों की छुट्टी, कॉलेजों की छुट्टी, दफ्तरों की छुट्टी, क्योंकि मुस्लिम्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी वहां के क्रिश्चियंस आएंगे सड़क पर और उनके फाशिस्ट एलिमेंट आएंगे हाथ में बेसबॉल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में आप सुन ही चुके होंगे, इतना बड़ा एक सुसाइड अटैक हुआ है, इतना बड़ा बम धमाका हुआ है कि 40 से लेकर 45, कोई कह रहा है 42, कोई कहता है 44, कोई कह रहा है 45 लोग अभी तक जान से अपनी जा चुके हैं। और डॉक्टरों का यह कहना है कि जो 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं, उनमें से कितने पता नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। और इसका एक एक्सपेक्टेशन ऐसी डॉक्टर्स में है, एक ऐसा डर उनके मन में है कि और भी कैजुअलिटीज हो सकती हैं। पहली बात, बहुत अफसोसनाक चीज है, बहुत अफसोसनाक चीज है। दोस्तों, ये हुआ किसके साथ? जमातुल उलेमा इस्लामी, JUIF। एफ क्या है? यानी कि फजलुर रहमान फैक्शन। ये है फजलुर रहमान साहब, देखिए इनके फोटोग्राफ। फजलुर रहमान, ये PDM जो है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट दोस्तों, जिसकी अभी सरकार है, जिस कोalition की सरकार है, जिसका हेड है शहबाज शरीफ, ये उसके मेंबर है। ये हुआ क्यों बम धमाका, ये बताना जरूरी है। अभी थोड़े समय पहले जिस दिन अंजू पहुंची थी पाकिस्तान और इस्लाम धर्म में वो कन्वर्ट करी थी, फातिमा बनी थी, उस दिन भी वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और अदनान अफरीदी नाम का एक पुलिस का अफसर इसमें मारा गया एक अलग सुसाइड अटैक में। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में हो क्यों रहा है? पिछले 4 दिन में ये तीसरा सुसाइड अटैक है और लगातार दर लगातार वहां पे अटैक होता चला जा रहा है। देखिए, मैं आपको ना 2-3 बातें बताता हूं दोस्तों। ये वाला क्यों हुआ, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और ये होते चले आए हैं, इस पर भी डिस्कशन होगा दोस्तों आज। और बहुत जरूरी है, अगर आप पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के ऊपर नजर रखते हैं, पाकिस्तान के बारे में खबरें सुनते हैं, तो आपको 2-3 बातें पता होंगी जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने सांप पाले, ठीक है, पाकिस्तान नैरो है। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये फोन है ना, पाकिस्तान ऐसे ही लंबा सा। अब देखिएगा, पाकिस्तान में डेप्थ नहीं है। अब पाकिस्तान का अगर आप नक्शा देखेंगे तो पाकिस्तान इस प्रकार से है पूरा। अब आप बोलेंगे साहब इस प्रकार से है तो ये कि पाकिस्तान को हर समय इलाके की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पूरब में कौन है? इंडिया। और पाकिस्तान ने क्या चूरन खिला रखा दुनिया भर को कि इंडिया आ जाएगा, इंडिया अटैक करेगा, हिंदू हमें खा जाएगा, हिंदू हमें निकल जाएगा। 24 घंटे 24x7x365 इंटू 75 ईयर्स, अब 76वां चल रहा है, पाकिस्तान यही बकवास करता चला रहा है। तो फिर उसका माइंडसेट वैसा हो गया कि भारत अटैक कर देगा और भारत हमें खा जाएगा। समझ रहे हैं आप? भारत हमें अटैक कर देगा, भारत हमें खा जाएगा। तो अब यह भारत ना खाए, इसलिए हमें क्या करना है? और उसकी पश्चिम की ओर क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है, यानी कि अफगानिस्तान में रशिया टाइम से, पहले जारिस्ट रशिया की बात कर रहा हूं, USSR के भी पहले, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जार कहते थे उनको, तब से यहां पे उनके और ब्रिटिश के बीच में ग्रेट गेम चल रहा है। तो अफगानिस्तान जो है ना, वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने बोला साहब हमें तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, यानी कि हमें डेप्थ चाहिए जमीन के अंदर, स्ट्रेटजी वाइज हमें डेप्थ चाहिए कि हम भारत में भी कंट्रोल करें और अफगानिस्तान में भी कंट्रोल करें। ये पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर आपको पता लगेगा हो क्या रहा है। ये पाकिस्तान जो चूरन बेचता है ना, ये बेचता क्यों है। अब भारत में स्ट्रेटेजिक डेप्थ कैसे, सोचिए जरा, भारत को कैसे कंट्रोल कर सकता है वो? भारत के अंदर अपनी फौजें वो भेजेगा तो जूते पड़ेंगे भाई, सरेंडर करना पड़ेगा। तो फिर उसने सोचा कि भारत के जो 2 प्रांत हैं वहां पे हम गड़बड़ कर सकते हैं। देखो, गुजरात की बॉर्डर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, राइट? आपके राजस्थान की बॉर्डर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, करेक्ट? अब कहां की बॉर्डर पॉपुलेशन ज्यादा है? कश्मीर की और पंजाब की। धर्म के नाम पे यहां दोनों जगह उसने बवाल करना शुरू करवाया और यहां पे फिर आतंकवाद फैलाया। एक जगह पूरे खालिस्तान का ड्रामा जो शुरू हो रखा था भारत में राजनीतिक कारणों की वजह से, छोटे लेवल पे, उसको बहुत बड़ा करा। उनके हाथ में ड्रग्स पकड़ाए, उनके हाथ में हथियार पकड़ाए, और पंजाब में उन्होंने एक बवाल शुरू कर दिया। दूसरा बवाल उन लोगों ने कश्मीर में शुरू कर दिया।
वही पहले धर्म के नाम पे, फिर उसके बाद बोला कि नहीं अलग हो जाएंगे, अलग है, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब चूरन इनको खिलाया। ठीक है, अच्छा, ये करने का पाकिस्तान को फायदा क्यों हुआ? एक तो भारत को कमजोर करना, भारत की फौजों को वहीं पे लगाए रखना, 1971 का बदला लेना, जो जलील हुए थे ये लोग, जो सरेंडर करा था इन लोगों ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यार, आप कंट्रोल कर रहे हो ना वो एरिया। अगर आपके हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद कश्मीर में घूम रहे हैं और अगर भारतीय सेना आती है, पाकिस्तान कुछ करता है और भारतीय सेना घुसती है पाकिस्तान को सजा देने के लिए, यह जंग होती है और भारत की सेना आगे बढ़ती है पाकिस्तान के अंदर, तो अंदर ही अंदर अटैक करेंगे ना वो भारतीय सेना पे। यहां से लश्कर अटैक कर रहा है, यहां से जैश कर रहा है, यहां से ये कर रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन कर रहा है, यहां से फलाना, यहां से ढिमका। वही चीज उन्होंने पंजाब में सोची कि अगर पंजाब में कभी लड़ाई होती है, पंजाब में युद्ध होता है और भारतीय सेना वहां से जाती है अंदर, बिल्कुल घुस जाती है पाकिस्तानी पंजाब के अंदर, तो यहां से ये बब्बर खालसा और टब्बर खालसा और फलाना ढिमका जितने भी हैं ये टेरर आउटफिट्स, ये अटैक करना शुरू करेंगे। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर आप फिजिकली कंट्रोल ना करें, अपने गुर्गों से कंट्रोल करें। आप फिजिकली अगर कंट्रोल नहीं कर सकते कश्मीर और पंजाब, तो अपने गुर्गों से कंट्रोल करें। यही उन्होंने तमाशा अफगानिस्तान में करा। भारत ने जूते मारे, कश्मीर शांत है, पंजाब शांत है। ठीक है, जो भी खालिस्तानियों को खुजली हो रही है, लंदन में हो रही है, कनाडा में हो रही है, भारत में खुजली नहीं है, खुजली यहां पे मिटा दी गई है। ओके, अब आया अफगानिस्तान। ओ भाई, अफगानिस्तान में हो क्या रहा है दोस्तों? सुनो, अफगानिस्तान में यह स्टोरी है कि इनको चाहिए थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान के अंदर, तो इन्होंने बनाया तालिबान। आप समझ रहे मेरी बात? ध्यान से सुनिए। इन्होंने बताया तालिबान। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, उर्दू में अरबी में बोलते हैं ना तालीम, एजुकेशन को तालीम, जो तालीम हासिल करे वो तालिबान। तो इन्होंने तालिबान बनाया। तालिबान बनाने के बाद इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी अफगानिस्तान में। लेकिन वो लोग यार पठान लोग हैं, ना वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आए, ना वो अमेरिका कंट्रोल में आए। पठानों का कहना है यार तुम पाकिस्तानी 2 कौड़ी के 3 में ना 13 में, तुम क्या हमें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे यार? हमने तो सुपर पावर्स को लिटा दिया, हमने उनको मिट्टी चटा दी, तुम कौन हो भाई? तुम्हारी औकात क्या है? अब क्या है कि ये लोग इंटरफियर करते हैं अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान ठोकता है इनको। तो पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान में, वो गलती से अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अंदर मिल गई। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मामला बिल्कुल उलट गया। अब मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि ड्रामा हो क्यों रहा है। इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चाणक्य डायलॉग्स में ही हमने आपको बताया था। चाणक्य डायलॉग्स के अंदर हमने आपको क्या बताया था दोस्तों? हमने यह बताया था आपको कि पाकिस्तानी आर्मी ने कंडेम करा है यह अफगानिस्तान जो अपने गुर्गे भेजता है, अपने टेररिस्ट भेजता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भेजता है, ये मतलब पाकिस्तानी आर्मी के वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये भेजता है, इनको बंद करना चाहिए। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो देखना फिर हम इनकी गर्दनें उतार देंगे। अजीम फौज है, नंबर 1 फौज है, नंबर 1 ISI है, नंबर 1, नंबर 2, ये फलाना ढिमका। उन्होंने खूब, जनरल आसिम मुनीर ने खूब धमकियां दी। ठीक है, धमकियां दी जनरल आसिम मुनीर ने। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर और उसके कोर कमांडर्स ने बोला हम अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे। थी बेवकूफी की बात, थी बेवकूफी की बात। अफगानिस्तान पे अटैक करने वाले तो मिट्टी के नीचे दब गए। इट्स सपोज टू बी, अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। भाई वो जिसको कहते हैं कि ना, वो एम्पायर्स का बड़े बड़े जो राज हो चुके हैं पहले, ठीक है, उनका ग्रेवयार्ड है, उनका कब्रिस्तान है वो। वहां पे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े तीसमार खान दफन हुए थे वहां पे अफगानिस्तान की मिट्टी पे। ये लोग कह रहे हैं हम अफगानिस्तान को ना मजे चखाएंगे, ठोकेंगे पठानों को। पठानों ने चिपका दिया इनको। और टीटीपी है टेररिस्ट, मैं मानता हूं टेररिस्ट है, लेकिन ये सब ये पैदा किसने करे? पाकिस्तान ने पैदा करे। अब पाकिस्तान ने पैदा करे तो जूते पड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहां पे कि एक तो इन्होंने धमकी दी जनरल आसिम मुनीर ने कि मैं ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हें ये तुम देख लेना। उन्होंने बोला तुम ठोकोगे बेटा, तुम जब तक प्लान बनाओगे ना तब तक 10-15 अटैक हो चुके होंगे। अब उनके पास कोई है, वो जिसको फाइटर जेट कहते हैं, वो तो है नहीं तालिबान के पास। तालिबान के पास कोई ऐसे टैंक भी नहीं है, बड़े बड़े होंगे कुछ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस लेवल के टैंक नहीं है जो पाकिस्तान आर्मी के पास है। उनके पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा साजो सामान जो पाकिस्तानी आर्मी के पास है, राइट? लेकिन तालिबान के पास एक डेडिकेटेड लोग हैं जो कि तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, जो कि अपने मकसद के लिए अपनी जान दे देते हैं। उन्होंने भेजा अपना एक औजार, जाके जरा फट जाओ, जरा बीच में ले जाओ जरा 30-40 लोगों को एक साथ। ये करता है तालिबान। और इसलिए तालिबान और उसका जो एक आर्म है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सेम है ये दोनों, इसमें कोई फर्क नहीं है। यही करते हैं पाकिस्तान के अंदर ये लोग, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी खाज है दोस्तों, इतनी खुजली है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एनीवे, तो दोस्तों
दूसरा कारण यह है कि ही लाइफेंग जो कि वाइस प्रीमियर है, वाइस प्रीमियर कहां का है ये वाइस प्रीमियर है चाइना का। ये आया है पाकिस्तान काय के लिए 10 इयर्स ऑफ सीपैक सेलिब्रेट करने के लिए। 10 साल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हो गए हैं, उसके 3 दिन का जश्न मनाया जाएगा, खूब पैसे खर्च करे जाएंगे, वाह 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 वाह, एक दूसरे की पीठ पे थपथपियां। इसके लिए ये आया यहां पे, और इसके आने के चक्कर में 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद कर दिया, स्कूलों की छुट्टी, कॉलेजों की छुट्टी, दफ्तरों की छुट्टी, क्योंकि पाकिस्तान को अपने ही शहरियों पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि यही जो ऑफिस जाता है ना, यही जो बगल में ऑफिस जाता है हाथ में खाने का डब्बा लेकर, जो बीवी ने पकड़ा है, वही सुसाइड बॉम्बर है, वही मार देगा उसको। दे हैव नो ट्रस्ट ऑन देयर ओन पीपल। सिक्योरिटी सबके लिए होती है बॉस। अगर भारत में आता है कोई बड़ा आदमी तो क्या उसकी सिक्योरिटी नहीं होती? पूरी सिक्योरिटी होती है। लेकिन कौन सा ऐसा देश है जो अपने पूरे कैपिटल का 2-3 दिन तक सब कुछ बंद कर दे? अच्छा, अगर वो नहीं भी बंद करते, अगर पाकिस्तानी अपना कैपिटल सिटी इस्लामाबाद नहीं भी बंद कर दे, तो इस्लामाबाद वाले क्या उखाड़ लेते? मुझे ये समझ में नहीं, करते हो कुछ भी नहीं है फिर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 3 दिन के लिए बंद कर दिया। अभी ही लेफिंग आया है, अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सेलिब्रेट। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सबसे बड़ा डब्बा एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, सबसे बड़ा डब्बा प्रोजेक्ट है। और इटली का एक मंत्री है जिसने यह बोल दिया है कि साहब गलती हो गई, क्योंकि इटली भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसका ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इटली फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री था जिसने बोला कि हाँ हम भी आएंगे, हमें चाइना से बड़ा फायदा होगा, चाइना से बड़ा फायदा होगा। अब इटली वाले हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं यार ये पागल लोग हैं, ये तो इनके ये तो हमें मरवा देंगे, हमें 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, इन्होंने पूरी इकोनॉमी छीन ली। जैसे जोंक होता है जो खून पी लेता है, खून चूस लेता है, कह रहे हैं इन्होंने हमारा खून चूस लिया। वो उसके बारे में कभी और समझाऊंगा दोस्तों क्या हो रहा है यूरोप में चाइना के तरफ से। लेकिन इटालियंस ने हाथ जोड़ लिया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये बड़े ना सगे वगे बन रहे थे सब तालिबान के। मैं आपको बताता हूं, जितने भी इस्लामिस्ट रेडिकल हैं उन सब के पैर दबाने के चक्कर में कि हमें वोट मिल जाएं और हमें अटैक ना कर दें, तो ये बड़ा एक पाकिस्तान में निकला बिल। भाई देखो मैं आपको बताता हूं, ये बिल था प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल, कि भाई वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ये मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए बिल है। बिल ये कहता था कि साहब इसमें ऐसा है कि जो भी बंदा कोई ऐसे जहरीले बयान देगा, ऐसे मनी कलेक्ट करके कुछ गलत काम करेगा, जिसके कार्डर होंगे जो गलत काम करेंगे, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म करेंगे, यानी कि जो जिसको कहते हैं ना कि रेडिकल होते हैं, जला दो, मार दो, काट दो, इन सबको पॉलिटिक्स में आप नहीं लाएंगे। ठीक है, ये फिर इनको दूर करो, इनको जेल में डालो। ये एक बिल लाना चाह रहा था पाकिस्तान यार, बाकी पॉलिटिशियंस ने बोला तुम पागल हो, तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो, हमारा तो काम धंधा ये है। भाई पाकिस्तान का काम धंधा क्या है? छाती पे RDX लगाया, दबाया बटन, थैंक यू, यहां पे बटन दबा, वहां पे 72 रूरों के पास सीधा चला गया। वो कह रहा है ये तो हमारा काम है, ये तो हमारा नेशनल स्पोर्ट है। तुम क्या बात कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो हमसे कि ये सब बंद कर दो, यही तो हमारा काम है। हम वर्ल्ड में फेमस किस चीज के लिए हैं? हमने कौन सी सॉफ्टवेयर बनाई है यार? हमने कौन सा चंद्रयान भेजा है ऊपर? हम कौन सा गगनयान का प्लान बना रहे हैं? हमने कौन सा तेजस बना लिया? हमारे कौन सा CEO गूगल और अडोबी और बाकी सब कंपनियों में लगे हैं? हमारा सिर्फ एक ही क्लेम टू फेम है, RDX की जैकेट पहनो, बटन दबाओ, बस ऑफ यू गो। और तुम वही बंद करना चाहते हो, हमारा तुम काम धंधा बंद कर दोगे। तो भाइयों इन्होंने फिर ये सब ड्रामा वरामा करा, और सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ने संडे को ये बोल दिया कि साहब इसको ड्रॉप करो, ये कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और ये बिल पेश करा था स्टेट मिनिस्टर शहादत आवान, नाम भी देखो इसका शहादत है, शहादत आवान। इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसने बोला कि साहब फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अच्छा, इसमें से एक बंदा जिसने इस बिल को अपोज करा था कि नहीं, सारे जितने भी टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में सबको पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है, पूरा सब कुछ मिलना चाहिए उनको, पूरे जोश और खरोश से सारी ये गलत एक्टिविटीज को सपोर्ट करा था, वो था मौलाना फजलुर रहमान। मैं आपको स्टोरी क्यों सुना रहा हूं? मौलाना फजलुर रहमान वही है जिसकी मीटिंग में बम फटाए जिसमें कि 40-45 लोग मर गए। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गई आपको बात? तो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी कि इन लोगों ने क्या करा, किस तरीके से इन्होंने शुरू करा, और आज की तारीख में जो बम फटाए उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये, तो ही लाइफिंग आ रहा है, पहला कारण तो ये है कि वाइस प्रीमियर आ रहा है और वाइस प्रीमियर को एक मैसेज पास करना है। और दूसरी चीज, इन लोगों ने बैठ के धमकाया पठानों को कि हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने बोला तुम करोगे? तुम क्या करते? वल्ला हबीबी हम करती, लो भेजती, हम अपने दोस्त को भेजती, जाओ तुम फट जाओ पाकिस्तान में। ये हो रहा है वहां पे,
ठीक है, हम आते हैं दिन की आखिरी खबर में दोस्तों कि डेनमार्क ने, वो जो होली कुरान वाला मामला था ना, कुरान शरीफ जलाने का, अब डेनमार्क कह रहा है भाई कि हम लीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, लीगल मींस इस्तेमाल करेंगे किसी तरीके से प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। हम नहीं चाहते कि प्रोटेस्ट हो। ये कह रहा है कि डेनिश गवर्नमेंट नोटेड दैट द प्रोटेस्ट हैव रीच्ड अ लेवल वेयर डेनमार्क इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स is being viewed as a country that facilitates insult and denigration of cultures, religions and traditions of other countries। तो ये कह रहा है कि इससे डेनमार्क की रेपुटेशन खराब हो रही है और बाकी सब लोग डेनमार्क को इस तरीके से देख रहे हैं कि साहब डेनमार्क ऐसा कंट्री है जहां पे दूसरे मजहब, दूसरे कल्चर, दूसरे रिलीजन को बेइज्जत करा जाता है और उसको डेनमार्क इंकरेज करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसके लीगल मीन्स फॉलो करेंगे। यार क्यों झूठ बोल रहे हो? लीगल मीन्स क्यों फॉलो कर रहे हो? क्या लीगल मीन्स है? आप लीगल मीन्स क्या फॉलो करोगे? अभी तो सिर्फ आप देख रहे हो कि जो मुस्लिम्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी वहां के क्रिश्चियंस आएंगे सड़क पे और उनके फाशिस्ट एलिमेंट आएंगे हाथ में बेसबॉल का बैट लेके और हथियार लेके। इनके तो इतिहास बहुत ही गंदा इतिहास है फाशिस्ट का, हॉरिबल हॉरिबल हिस्ट्री। अभी तो ये लोग आएंगे सड़क पे, फिर आप देखना मजे, फिर वो बोलेंगे नहीं हम जलाएंगे, तुम क्या कर सकते हो? ठीक, अगर आपको रोकना है, कुरान शरीफ की बेगुरमती रोकनी है तो लेजिस्लेशन लाइए। आप कोर्ट्स पे मत जाइए, आप अपनी पार्लियामेंट से एक लॉ पास करवाइए। डेनिश प्राइम मिनिस्टर साहब एक लॉ पास करवाइए कि कोई भी किताब में, क्यों कुरान शरीफ, क्यों कोई भी धर्म की किताब हो, उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आप इसका लॉ पास करिए। क्या आप में हिम्मत है कि आप लॉ पास करवाएंगे? आप नहीं करवाएंगे लॉ पास। और आप इसलिए लॉ पास नहीं करवाएंगे क्योंकि आप वो जो फ्रीडम टू ऑफेंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप क्या मुंह दिखाएंगे जब बाकी गोरों के बीच में बैठेंगे कि हम डर गए, हमने ये कर दिया, आप ये मुंह दिखाएंगे? नहीं। और आपको क्या लगता है, आप ये अगर लॉ पास करेंगे, जो आम गोरा है वहां पे, जो अभी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है 80-90%, जो आम गोरा है वो अगले बार आपको चुनाव में हराएगा और वो फाशिस्ट को ऊपर लेकर आएगा। ये बात मैं 1 महीने से कह रहा हूं। चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में कह रहा हूं, ये होने वाला है दोस्तों, अब देख लेना। तो दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।